स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के पढ़ेंगे। सेपरेट वीडियो में इसको मैं बना दे रहा हूं ताकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। 7-8 क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव लड़ रहा है। इसको पढ़ लेने के बाद में मतलब 10 क्वेश्चन आपको हो ही जाएंगे, है ना। तो एक चैप्टर क्लियर हुआ तो इसका मतलब आपके 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे 100 में। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ते हैं और आप लोग अगर इसको अच्छा से पढ़िएगा तो अच्छा से एग्जाम दे के आइएगा। तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 4-3 किस चतुर्थांश में है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं सेकेंड और इसको बोलते हैं थर्ड और इसको क्या बोलते हैं फोर्थ। इसको बोलते हैं फोर्थ। तो ये दोनों इसमें प्लस प्लस होते हैं क्योंकि सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे चलते हैं तो ये सब प्लस में होते हैं, सब प्लस में होते हैं और वाई पर सब माइनस में होते हैं। नीचे सभी माइनस में होते हैं और ऊपर सभी प्लस में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पहले एक्स पर चलेंगे तो एक्स को ये दोनों प्लस है और ये दोनों प्लस है, इसलिए प्लस प्लस होता है। इसका उल्टा तीसरा चीज कर दिए, ये दोनों माइनस में होता है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों माइनस में होता है। और इस पर देखिए, तो इस पर पहले माइनस में चलेंगे और ये प्लस में है, तो ये थर्ड जो होता है माइनस प्लस होता है और ये प्लस माइनस हो जाएगा। इसका उल्टा याद रखिएगा, प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो ई कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है। तो बताइए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आता है किस कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काटे तल इसी किसी बिंदु से है ना, कोटि का मान क्या होगा। तो इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। तो कोटि कितना हो जाएगा हमारा, कोटि हो जाएगा हमारा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीच की दूरी कह रहा है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा लोग। दूरी निकालने का फॉर्मूला, तो इसको देखिए, हम लोग दूरी कैसे निकालते हैं। दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप x1 में से x2 घटे या x2 में से x1 घटे, ये कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि xr होता तो वही बात होता है। तो चलिए इस शॉर्ट में करिएगा, आप इस 2 में से -2 को घटाइए। तो 2 में से जब -2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। 4 चौका कितना हो गया, 16। 4 चौका 16। एक बार बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 2 में से जब 2 घटेगा तो 2 में से घटेगा -2 और इसका xr करना है। फिर कह रहा है 3 में से 3 घटेगा 0, तो 0 का xr हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4 चौका 16 और 0 का xr 0 है तो 16 का कितना हो जाएगा, रूट 16 का हो जाएगा आपका, 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 16 का कितना होता है तो 4 होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मन में इसको करें तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 2 में से 2 गया तो 4, 4 चौका 16। 16 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 16 का वर्गमूल डायरेक्ट 4 होगा। 3 में 3 गया तो 0, इसको नहीं लेंगे। कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु में निर्देशांक 0 0 होते हैं, याद रखिएगा। मूल बिंदु में निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो 2 में से 0 घटाइएगा तब भी 2 ही होगा, तो 2 दूना 4 और 3 में 0 घटाएगा तो 3 ही होगा, तो 3 3 9। ये दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर 13 आ जाएगा। किसी में रूट अंडर 13 दिया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 8 और 10 तथा इतना को मिला रखेंगे तो मध्य बिंदु मेरे साथ। तो देखो जब भी मध्य बिंदु कहे तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों सबसे आगे वाला दोनों सबसे पीछे वाला, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 करिएगा। तो 8 और 4 12, 12 बटा 2 कितना 6। तो किसी के शुरू में 6 दिया है तो इसी के में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का ऐसे ही बनाते हैं, ए को चेक करते हैं, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 8 और 4 12, 12 बटा 2 हो गया 6। एक और चेक करो, 10 और 6 16 बटा 2 8, तो ये दोनों सही है। तो शुरू में सिर्फ देखेंगे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, फटाफट फटाफट। फिर इसका भी कह रहा है मध्य बिंदु में क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 बटा 2 हो जाएगा 5 और फिर 5 और 5 10 बटा 2 हो जाएगा 5। कहीं 5 5 दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा, -5 और 7 इतना, तो घटा दो। 5 में से 1 गया तो -4, -4 चौका +16। 7 में से 3 गया तो 4, ये भी हो जाएगा 16। ये दोनों का वर्ग ये करिएगा तो 32। 32 का होता है कितना, 4 2 4 को 16 दूना 32। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी ज्ञात करें तो वैसे ही बना लीजिएगा। 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा, -2 -2 दूना 4। 3 में से 1 गया तो ये भी हो जाएगा 2 2 दूना 4, इसका हो जाएगा 8, रूट अंडर 8। 8 का क्या होता है 2 रूट।
2 8 का क्या होता है 2 रूट 2, इसको आपको याद रखना है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है x निर्देशांक कहलाता है। फिर कह रहा है कि -8 और 6, तो आप जानते हैं ये दोनों प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, तो ये क्या दिया है माइनस प्लस दिया है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। जब भी माइनस प्लस इसका उल्टा हो जाएगा प्लस माइनस चतुर्थ में, और ये माइनस माइनस तृतीय में होता है, तो माइनस प्लस कहा है तो द्वितीय चतुर्थांश में। फिर ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो ये भी हो जाएगा द्वितीय पाद में, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है तो द्वितीय पाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। x अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है कोटि कहलाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये दोनों प्लस में है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, याद रखिएगा लोग, दोनों माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट, दोनों प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगला क्वेश्चन, y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P है, तो P का निशान हो जाएगा हमारा 5 0, क्योंकि P सबसे लास्ट में है तो P 0 हो जाएगा, तो P हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 15 का, ये हो जाएगा राइट आंसर। हेतना तथा हेतना के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है, तो दूरी निकालने के लिए 2 में से 2 गया तो 0, तो 0 को खत्म कर दो। 3 में से 2 गया तो -5 का हो गया 25, 25 का कितना होता है 5, तो कहीं 5 दिया है 5 ही का, यही आपका राइट आंसर है। कह रहा है कि इतना कौन सा त्रिभुज होगा, तो क्या करते हैं हम, एक बार इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकालिए, और एक बार इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो 0 में से 5 गया तो +5 हो जाएगा, तो 5 25, और 6 में से 3 गया तो 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा √34, इसको भी रूट चढ़ा दो √34। फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकाल, तो 5 में से 3 जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो 8 3 64, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, तो 2 दूना 4, 64 दूना 68। यानी आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, कि यह आपका समबाहु तो नहीं होगा, समबाहु नहीं होगा क्योंकि ये दो आपस में बराबर नहीं है। अब इसको चेक करो, ए और बी, इसको ये ए और सी को अब ले रहे हैं हम, देखना ध्यान से। तो 0 में से 3 गया तो 3 तिहाई 9, और हो गया 6 में से 1 गया तो 5 5 25, तो ये आ जाएगा 34। तो यहाँ भी 34 है, यहाँ भी 34 है, दो भुज आपस में बराबर है, तो दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसको, ठीक है ना, दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है कि ये भी चेक करना है कि इतना 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 तथा इतना ये किसके शीर्ष है। एक तरीका और आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग, एक तरीका और आपको बता रहे हैं, बिंदु इतना 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 और इतना किस शीर्ष में है। तो ये क्या समानांतर चतुर्भुज के हैं कि आयत के हैं कि वर्ग के हैं कि समचतुर्भुज के हैं। तो उसी तरह इसको आप एक बार AB निकालिएगा, फिर BC निकालिएगा, फिर CD निकालिएगा, तीनों भुजा देख लीजिएगा, और फिर आप AB निकालिएगा। अगर ये चारों आपस में बराबर आ जाएंगे तो कहिएगा कि ये क्या है वर्ग है, और विकर्ण निकाल लीजिएगा तो वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। ये आप लोग पढ़े हैं, इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A है, A के निर्देशांक क्या होंगे। y अक्ष पर x निर्देशांक हो जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0 और -5, 0 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा इतना अनुपात में p को बांटती है, तो p के निर्देशांक ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक रेखा ऐसे है, ये है 5 और ये है -2 और ये दिया है 9 और ये दिया है कितना 6। कह रहा है कि 3:1 के अनुपात बांटती है, 3:1 में बांटती है, यानी अनुपात दिया हुआ है 3:1। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान कैसे निकलेगा बताइए लोग। आप पढ़े हैं x बराबर होता है m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। बस एक को खाली चेक कर रहा है, दोनों मत चेक कीजिएगा। तो चेक करो, m1 तो इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। तो क्या हो जाएगा 3 में 6 से 6 का 18, 3 में 6 से 3 6 18 प्लस, फिर ये हो जाएगा 3 अनुपात कितना है, तो 1 में 5 से, तो 5 है कौन 5, और नीचे दोनों को जोड़ देगा 3 1 4,
18 का 5 23, 23/4, 23/4, 23/4। तो ये नहीं किसी में दे रहा है, तो एक बार और चेक करते हैं हम इसको, एक बार और चेक करते हैं इसको, देखते हैं। तो 3 में बांटता है, तो देखो तुम यहाँ पे x बराबर होता है m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। अब इसको देखते हैं हम यहाँ पे m1, तो m1 है यहाँ पे 3, तो 3 3 9 27 अब प्लस ना 3 9 27, हाँ 3 9 27 अब प्लस, फिर m2 है आपका 1 1 गुने x1 5 है, 1 5 5 और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 3 1 4, तो 7 अब 32, 32/4 आएगा 8। तो 8 शुरू में किसी के दिया हुआ है, तो एकमात्र इसी के लास्ट बी में शुरू में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बस एक चेक करेंगे, एक चेक करेंगे उससे ही पता लग जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु एतना से दूरी 5 है, निम्नलिखित में से कौन है? तो दूरी दिया है 5, तो देखिए तो कैसे निकालिएगा लोग। यदि 4 में से 1 घटाते हैं आएगा कितना? 5, तो 5 का और 2 में से 0 घटाते हैं 2, तो ये नहीं होगा। 4 में से 0 घटाते हैं तो 4 और 2 में से 1 घटाते हैं 3, तो 4 चौका 16 और 3 3 9, 16 9 25, 25 का हो गया 5। यही आपका राइट आंसर है। कैसे चेक किए हैं? 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 चौका 16 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 2, ये माइनस घटाएंगे तो माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 1 3 3 3 9, तो 16 है 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, तो यही दूरी दिया हुआ है। देखिए सी का निशान जब भी पूछे ना, ए बी और तथा इसका मध्य केंद्र 0 और -3 है, तो सी का निशान ज्ञात करना है। ए बी सी के 2 शीर्ष दिए हुए हैं तथा इसका मध्य शीर्ष दिया हुआ है, तो देखिए एक फॉर्मूला याद कराते हैं। x बराबर होता है आपका, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा कितना होता है? 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमारा x का मान दिया हुआ है कितना? 0, तो 0 दिया है बराबर, तो x1 कितना है? -1 प्लस ये दिया है 5, और इसमें से एगो हम किसी को मान लेंगे, हम किसी को इसमें से मान लीजिए, मान ले हम x मान ले रहे हैं, एगो हम मान रहे हैं x। एक बात करते हैं, हम इसको p मान ले रहे हैं, कुछ भी मान ले रहे हैं अपने मुंह से p, और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 आ जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2 नहीं 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 में 0 से हो गया तो ये 0 हो गया, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बराबर 5 में से गया तो 4 प्लस p, 4 प्लस p, तब p बराबर -4, p बराबर -4। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? p बराबर 4, p बराबर हमारा -4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं कि शीर्ष है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा लोग। इसको निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। कि 3/8 को लिख दीजिएगा, ठीक है ना, फिर ये -4/2 को लिख दीजिएगा, फिर ये 5/-1 को लिख दीजिएगा, फिर शुरू में जितना है उसको लिख दीजिएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा? 8। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है शॉर्टकट में। तो 3 है, 3 और 8 है तो 3/8 लिख दीजिएगा। 4 - 2 है तो 4 -4/2 लिख दीजिएगा। 5 - 1 है तो 5/-1 लिख दीजिएगा, और फिर जो शुरू में है उसको लास्ट में लिख दीजिएगा, और इसको ऐसे ऐसे गुना करिएगा, ऐसे पहले गुना कराइए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और -4 और -1 कितना हो गया? +4, कितना हो गया? +4, अब 5/8 40, ठीक है ना। इसमें से घटाइएगा, फिर अब ये ऐसे हो गया, वैसे गुना कीजिए। 8 चौका -32, 8 चौका -32, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और 3 है तो -3। अब बट्टा 2 कर देना है, बट्टा 2 कर देना है, बस हो जाएगा।
तो 6 और 4 10, 10 और 40 कितना हो गया 50, कितना हो गया 50, 6 और 10 40 50 माइनस 32 3 35, 35 में से 10 गया तो 35 में से 10 गया तो 25, 25 किस में आएगा माइनस में, अब बटा 2 तो 25, 50 और 25 कितना हो गया 75, 75 बटा 2, 75 बटा 2 का अवधि कितना हो जाएगा आपका 37 गुना 74 है 75 बटा 2, यही राइट आंसर हो जाएगा 75 बटा 2 आएगा 50 और 25 75, तो 75 बटा 2 का अवधि आ जाएगा 37.5 आ जाएगा 37.1 बटा 2। इसको भी उसी तरह किस अनुपात में विभाजित करता है, हेतना और हेतना को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो जब भी अनुपात निकालना हो तो मान लीजिए कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है, मान लीजिए k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो एगो k लेना है, इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2, m1 और m2। तो m1 और m2 लेने के लिए अब हेतना अच्छा ये शीर्ष भी दिया हुआ है, शीर्ष भी दिया है तो इसको ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन समझिएगा, ये a है ये b है, a का मान दिया है -2 और 1, -2 और 1 और b का मान दिया है 7 और 4। कह रहा है कि इसको बिंदु का निशान दिया है 1 और 2, 1 और 2 इसको मान लीजिए k अनुपात 1 में विभाजित करता है, मान लेंगे कि यह k अनुपात 1 में विभाजित करता है, इसको मान लेंगे कि यह 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है, तो इसको बोलते हैं m1 और इसको बोलते हैं m2। तो ध्यान दीजिएगा x निकालने का फॉर्मूला होता है, x निकालने का m1 x2, m1 x2 तो m1 कितना है k गुने 7, 7 k हो जाएगा, m1 x2 जोड़ m2 x1 तो m2 है 1 और x1 है -2 तो ये हो जाएगा -2 अब बटा k प्लस 1 बटा k प्लस 1, x का मान दिया है कितना 1 तो x जो है आपको रख देना है कितना 1, ये बहुत बार पढ़े होंगे आप, अब बस इसको सॉल्व कर देना है तो k प्लस 1 तो k प्लस 1 है कम k प्लस 1 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 7k -2। अब देखिए k इधर आएगा तो -7k हो जाएगा, -7k, अब -2 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो -6k, ये हो जाएगा -5, तो हो जाएगा 5:6, कितना हो जाएगा 5 नहीं ये 3 और 2 5, ये अरे कहां से आ गए सॉरी, -2 इधर जाएगा तो -1 होगा, 3 कहां से लिख दिए -1 होगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3, दोनों तरफ कट जाएगा तो k बराबर 3/6 आएगा, 1:2 वहीं पे दिया है 1:2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी उसी तरह बनेगा। अगला क्वेश्चन कि x अक्ष जिस अनुपात में बांटता है वह है, हेतना और हेतना को मिलाने वाले रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में बांटता है वह है, एक रेखा है इसका नाम है 2 - 3 और इसका नाम है 5 और 6। कह रहा है कि x अक्ष, तो x अक्ष का निर्देशांक होता है 0, x अक्ष पर कहेगा तो 0 हो जाएगा और y ये रहता है, x अक्ष पर कहेगा तो x 0 रहता है और ये y, इसको मान लेते हैं k अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह हम निकालेंगे कि 0 बराबर m1 x2 तो k गुने 2 ये हो जाएगा 2k, m1 x2 प्लस m2 x1 तो 1 गुने नहीं m1 x2 होता है तो k गुने 5 तो 5k हो जाएगा, अब प्लस m2 x1 तो 1 गुने 2 तो ये हो जाएगा 2, अब बटा m1 जोड़ m2 k प्लस 1 तो ये तो k प्लस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचा 5k प्लस 2 बराबर 0। अब k का मान हो जाएगा कितना 5 के बराबर हो गया -2 तो k बराबर हो जाएगा -2/5, तो 2/5 -2/5 हमारा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा -2/5, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, हेतना की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो 4 में से 0 घटाइए 4 चौका 16, 4 चौका 16
और 5 में से 0 घटाएगा तो 25, तो 16 और 25 कितना हो गया, रूट अंडर 41 कितना हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, रूट अंडर 41, रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। कह रहा है इतना इतना के बीच की दूरी निकालना है तो बन जाएगा 4 में से 2 गया तो 2 गुना 4, 3 में से 4 4 8 8 का हो गया 2 रूट 2। x बराबर 2 y बराबर 2 है तो एक दूसरे का लंबवत है, बिल्कुल सही है, एक दूसरे का क्या है, लंबवत है, एक दूसरे का लंबवत है क्योंकि दोनों एक दूसरे का लंबवत होगा। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इसको बना सकते हैं, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक बार 0/1 लिख दीजिएगा, फिर एक बार 0/5 लिख दीजिएगा, फिर एक बार 3/4 लिख दीजिएगा और फिर अंतिम वाला लिख दीजिएगा 0/1। ठीक है, फिर इसको गुणा कीजिए, 5 0 0, 4 0 0, 3 एकम 3 और घटा देंगे, फिर अब ऐसा 1 0 0, 5 तिहाई 15 है, 4 0 0, अब बटा 2 कर देते हैं, बटा 2 कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस ये हो जाएगा 15 है, अब बटा 2 तो -12/2 हो जाएगा 6, तो -6 सिर्फ 6 लेंगे, माइनस को नहीं लेते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं, -6 आया ना, लेकिन माइनस को नहीं लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल 6 का एक साथ तो ये हो जाएगा हमारा 6 राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल की जिसके शीर्ष इतना, फिर वही क्वेश्चन क्या करिएगा लोग, -4/0, फिर 0/3, 0/3, फिर ये 0/0, 0/0, अब ऐसे करिएगा, ऐसे गुना करिए, अब फिर शुरू वाला फिर लास्ट में लिख दिएगा 4/0, तो 4 के आई -12, 4 के कितना हो जाएगा -12, 3 0 0, फिर 0 में 4 से होगा तो 0, फिर माइनस कर दीजिएगा घटा के, फिर ये 4 के आई -12, 4 के आई -12, ये भी 0 और ये भी 0, तो -12 प्लस 12 0, 0/2 0 होगा, 0/2 नहीं, ये हो जाएगा -12 और माइनस माइनस प्लस 12, तो -12 और प्लस 12/2, तो 0/2 आपका 0 हो जाएगा। एक बार और चेक कर देते हैं, -4/0, 0/3, 0/0, फिर -4/0, तो हो जाएगा 4 के -12, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0, फिर माइनस ये 0, फिर ये 3 0 0 और ये हो जाएगा +0, सॉरी घबरा गया था, तो ये हो जाएगा -12/2, -12/2 कितना हो गया 6 हो गया, -12/2 कितना हो गया 6 हो गया। सीखने को मिल रहा है आपको, कैसे बन रहा है देख रहे हैं, बस उस बिंदु का नियामक ज्ञात की जो है इतना को जोड़ा रहेगा तो 2:3 में बढ़ता है, तो याद रखिएगा, इसको बताते हैं हम, इसमें इससे गुना कीजिएगा और इसमें इससे गुना कीजिएगा, डायरेक्टली बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे, इस 2 में इससे गुना कीजिएगा बाहर वाला से, इस उल्टा गुना करना है, इससे इसमें और इससे इसमें, तो गुना करो, 2 दूना 4 और 3 है कौन 3, कितना हो जाएगा 3 है कौन 3, और दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 है 2 5, तो 7/5 को ये दिया है, किसी में नहीं दिया है, मात्र एक ही रूप दिया है 7/5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहा है कैसे बन रहा है, कैसे करिएगा लोग, इस बाहर वाला से इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 2 दूना 4, फिर ये बच गया, इसमें गुना करना है इससे, 3 है तो 3 और 2 से भाग दे देना है, तो 7/5, एक को चेक करना है। अगर आप दूसरा का ये चेक करना चाहते हैं, अगर बाहर वाला चेक करना चाहते हैं तो बाहर से गुना कीजिए, तो क्या कीजिएगा, फिर इससे आप इसमें गुना कीजिएगा, तो 3 दूना 6, फिर इससे आप इसमें गुना कीजिएगा, 3 है तो 3, इसको 2 से भाग दीजिएगा, तो 6 3 9 बटा कितना हो जाएगा 2, सॉरी जोड़ दीजिएगा 9 अब बटा ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 है 2, तो 9/5 हो जाएगा। तो जिसको चेक करना चाहे उसको चेक कर सकते हैं। ये मूल बिंदु दूरी निकालना है तो आसान है, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 या 9 25, 25 का 5, इतना x बराबर -1 तथा y बराबर +4 को निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाएगा,
ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, समानांतर होंगे कि लंबवत होंगे, कि न तो एक दूसरे समानांतर और न तो लंबवत, ये लंबवत हो जाएगा, ये दूसरे को लंबवत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो एक दूसरे का क्या होगा, लंबवत होगा, समानांतर नहीं होगा। जिस त्रिभुज में तीनों शीर्ष इतना 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 है, उसकी परिमिति क्या होगा, तो त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए तीनों का दूरी निकालिएगा और जोड़ दीजिएगा। दूरी निकालने क्या करना है, जोड़ देना है, आपको मैं बता दे रहा हूं, बना लीजिएगा इसको। आपको ये त्रिभुज ले लीजिएगा, इस भुजा को निकाल लीजिएगा, फिर इस भुजा को निकाल लीजिएगा, फिर इस भुजा को निकाल लीजिएगा, यानी ए है, बी है और सी है। ए दिया है 0 4, बी दिया है 3 0 और सी दिया है कितना, सॉरी 0 0, बी दिया है कितना, बी दिया है 0 0 और सी दिया है 3 0 3 0। अब इसको निकालो, दूरी निकालिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 और 4 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 आ गया। इसको चेक करो, 3 में से 0 तो ये 3 3 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3, ये 3 आ गया। फिर ये करो, 3 में 0 गया तो 3 और 4 में से 0 का 4, 3 और 4, 3 3 9 और 4 चौका 16, 16 का 25 तो ये हो गया 5, जोड़ दो, 5 4 9 9 3 12, 5 4 9 9 3 12, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए तीनों का दूरी निकाल के क्या करेंगे, तीनों का दूरी निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे फोकस करो। 2k-3 तथा हेतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव 3 है, तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करना है हमें, झुकाव अगर 3 है, कभी नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है ये, इतना कटान बिंदु भी नहीं पूछा है क्वेश्चन, त्रिभुज के क्षेत्र पर इतना त्रिभुज नहीं, ये भी नहीं क्वेश्चन पूछा है। इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। मध्य बिंदु से क्या होता है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 0, 0/2 कितना होता है 0, तो किसी के लिए ये 0, अच्छा फिर 2 और 2, 2 और 2 माइनस 2 और 2 0 हो जाएगा, 0 ये दोनों हो जाएगा 0 0, क्या हो जाएगा, दोनों 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जोड़ने पर 2 और 2 का जोड़ो में 0 आ रहा है और 2 2 जोड़ो में 0 आ रहा है, तो 0 + 0 2 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। दूरी निकाल लीजिएगा इसको, ये क्या है, इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ये किसको क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन आपका हो जाएगा, विभाजन सूत्र है तो आंतरिक अंतर विभाजन है, तो ये अंतर विभाजन हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन। मूल बिंदु और दूरी निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो, शीर्ष x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 - x1 का माइनस में होगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 दोनों को जोड़ देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, हां प्लस होता है तो प्लस का फार्मूला हो जाएगा। इतना के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा लोग, अगर ऐसे निकाला तो निकाल लीजिए, 5 में से 9 गया तो -4 चौका 16, अब 12 में से 9 गया तो 3, तो 16 और 9 25, 25 से कितना हो गया, 25 का हो गया 5। ये भी मूल बिंदु की दूरी निकाला तो अच्छा ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये निकाल सकते हैं। इतना और इतना हो जाएगा मध्य बिंदु, तो बताइए मध्य बिंदु कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ दो, 4 8 को जोड़िएगा तो 4 आएगा, 4/2 2 आएगा, किसी के शुरू में 2 है तो हां इसी के है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ ए को देखना है कि शुरू में 2 किसके है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पाद में है, तो एगो प्लस है एगो माइनस है, तो ये चतुर्थ में हो जाएगा, प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में होता है, याद रखना। इसमें कोटि का मान बताइए लोगों, कोटि का मान कितना हो जाएगा, 4 कोटि हो जाएगा, और भुज कितना हो जाएगा, भुज हो जाएगा 3, तो भुज और कोटि समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ए बी सी के 2 शीर्ष इतना है, एम केंद्र कितना है, तो तीसरा शीर्ष सी का नियामक कितना होगा, तो आप जानते हैं केंद्र का फार्मूला होता है x, किसका पूछ रहा है, केंद्र 3 रहता है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक, तो कोई दिक्कत नहीं है, x और y बराबर
दो चीज आप जानते हैं x बराबर होता है, देखिए x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2। तो इसको जोड़ दीजिए तो कह रहा है केंद्र केंद्र का नियामक दिया हुआ कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो ये 3 लिख लीजिए यहाँ पे, 3 केंद्र का नियामक। केंद्र का त्रिभुज इतना के शीर्ष इतना है तो केंद्र का नियामक, तो ये त्रिभुज के केंद्र का नियामक त्रिभुज है तो केंद्र का नियामक पूछ रहा है। तो सी का नियामक क्या होगा, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मध्य बिंदु निशान वाला निकालने के लिए इतना और इतना का मध्य बिंदु निशान निकालने के लिए तो बन जाएगा 2 और 4 2 हो जाएगा। किसी क्लास शुरू में 2 दिया है, एक मात्र डी के दिया हुआ है, यही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि 4 में से 2 गया तो नहीं 4 और 2 तो 2 हो जाएगा। 2 बटा 2 -1 आएगा। किसी में -1 है नहीं, 1 आएगा। 4 और 2 तो 2 बटा 2 हो जाएगा 1 और 3 और 1 4 बटा 2 हो जाएगा 2। 1 और 2 कौन है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या है, निकल जाएगा। इतना नंबर रखा तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। 3 3 किस पाद में है, ये सब क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, आप इसको निकाल लीजिएगा। आई होप दैट ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।